नमस्कार दोस्तों। आज मैथ का मैं सीरीज का भाग 2 कर रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई और बाद में 50% की वृद्धि हुई और फिर 100% की वृद्धि हुई, तो अंततः उसे कितने प्रतिशत की हानि या लाभ हुआ। चलिए अब क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए, डाटा लेते हैं। पहले 50% की कमी की गई, ठीक है। तो मान लीजिए कोई संख्या 2 रुपये है, उसका 50% कम करेंगे तो क्या होगा? 1 रुपये हो जाएगा। अगर 200% है तो एक क्या है? 50% है। अब क्या कर रहा है कि फिर 50% इसमें क्या है, कमी हुई है, ठीक है। अब कह रहा है कि फिर हम 50% अगला में वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई संख्या 2 रुपया है तो उसका 50% क्या होगा? बढ़ेगा तो 3 हो जाएगा। अब कह रहा है फिर कि आगे संख्या में 100% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब क्या हो रही है? 100% की वृद्धि हो रही है, ओके। तो मान लीजिए कोई संख्या 1 रुपया है तो उसमें 100% वृद्धि करेंगे तो क्या होगा? 2 रुपये हो गया। हाँ, ये पहले का डाटा है, वृद्धि और कमी होने के पहले का, और वृद्धि और कमी होने के बाद का डाटा है, ठीक है। आपको 2 डाटा मिल रहा है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को आप, 1 मिनट। ये आपको एक मिल रहा है ओल्ड डाटा और आपको मिल रहा है ये न्यू डाटा, ठीक है। ये डाटा क्या है? ये कमी होने के पहले का डाटा है या वृद्धि होने का पहले का, और ये डाटा आपको है कमी और वृद्धि होने के बाद का डाटा। इसमें ये पूछ रहा है कि इस पूरे मतलब उसके व्यवसाय में या नौकरी में उसको कितने % की हानि या लाभ हुआ, ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ, गुणा में है, ये पता आपको है, 2 2 4, 3 2 6, ठीक है। 3 2 6, तो काट लेंगे इसको, 2 3, ठीक है। तो अंतिम ये है और प्रारंभिक ये है। तो हम लोग निकालते हैं परसेंटेज। कैसे निकालते हैं परसेंटेज? लास्ट माइनस फर्स्ट बटा फर्स्ट वो 100, ऐसे निकालते हैं परसेंटेज। अंतिम क्या है? 3। प्रथम क्या है? 2/2, 1/2 गुणे 100%, यानी इसका उत्तर होगा 50%, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर 4 शेषफल बचता है, उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा? देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत यूनिक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपका है तो कुछ नहीं करना, आपको एक बात का ध्यान देना है। ये क्या कर रहा है कि ये क्वेश्चन पढ़ लिए, यहाँ देखना है कि यदि उसी संख्या को, अगर ये सब लिखा रहे आपको, यदि उसी संख्या को, आपको कुछ नहीं करना है। जो पहले संख्या का जो वर्ग शेषफल आया है, उसका वर्ग बोल रहा है, वही संख्या हो जाएगी। यानी 4 का स्क्वायर बटा 7, 16/7, 7 दूनी 14, क्या बचा शेषफल? 2। उत्तर हो गया इसका 2। कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 148109326 से घटाने पर प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य होगी। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक संख्या है, ठीक है, 148109326, इसमें से हम क्या घटाएंगे कि ये संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, ठीक है। यही क्वेश्चन कर रहा है कि
इस संख्या में हम क्या घटाएंगे, ये संख्या 8 से पूरी तरह कट जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको क्या बताया था, 8 का विभाजकता नियम। 8 का विभाजकता नियम क्या कहता है कि अगर अंतिम 3 संख्या, लास्ट 3 डिजिट अगर विभाज्य है तो संख्या भी क्या होगी, 8 से पूरी तरह विभाज्य होगी। इसका अंतिम 3 संख्या क्या है, 326। क्या है, 326। ठीक है, 8 से कहते विभाज्य है ये, 8 चौका 32 है, नहीं है। इसमें से हम क्या घटाएंगे, मान लीजिए x घटाते हैं, x घटाते हैं, तो x की जगह पे हम क्या रखेंगे, ये संख्या विभाजित होगी। देखिए इसे भाग देते हैं, 8 चौका 32, नहीं जाएगा, क्या बचा, हासिल क्या बचा, ऐसे 6 बचा। देखिए अगर इस संख्या में से हम 326 में से अगर 6 घटा देते हैं तो क्या बचेगा, 320 बच जाएगा। आप 320 कट जाएगा, 8 चौका 32, 40 बार में। तो दोस्तों तो उसका उत्तर क्या हो गया, x का मान यहाँ पर आपको 6 हो गया। ठीक है, उत्तर आपका ये हो गया 6। यानी अगर हम 1 4 8 1 0 9 3 2 6 में से हम 6 घटाते हैं तो ये संख्या पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी। ओके दोस्तों, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक राशि का चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 4 वर्ष में 2190 रुपया और 5 वर्षों में 2409 रुपया हो जाता है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होती है, तो वार्षिक ब्याज दर का मान ज्ञात करें। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 4 वर्ष में, ठीक है, 4 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2190 रुपया। ठीक है, और वही राशि 5 वर्ष में हो जाती है 2409 रुपया। तो पूछ रहा है कि ये किस वार्षिक दर से ये राशि 4 वर्ष में 2190 रुपये हुई और 5 वर्ष में 2409 रुपये हुई। मुझे वार्षिक दर निकालना है, रेट निकालना है ईयरली। ओके दोस्तों, देखिए इसको समझते हैं। 4 साल में कितना हो रहा है, 2190 रुपया। 5 साल में कितना हो रहा है, 2409 रुपया। ठीक है, समय का कितना गैप है, 1 साल का गैप है। हाँ, इसमें कितना आपका गैप है, 219 रुपया। ठीक है, ये क्या आपका हो गया, ये मेरा हो गया ब्याज। ठीक है, ब्याज हो गया, और ये इसके लिए, ये जो है इसके लिए क्या हो गया, ये मुझे मूलधन हो गया। क्या हो गया, मूलधन हो गया। ठीक है, अब कैसे निकलता है रेट, इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल गुणे 100। ठीक है, कितना है, मुझे कितना है ब्याज, ब्याज इसका होता है फॉर्मूला, ब्याज बटा मूलधन 100। ब्याज कितना है, 219 रुपया। मूलधन कितना है, 2190 रुपया, 100। ठीक है, एक ये से खत्म, ये खत्म, है उत्तर आया मेरा 10। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर क्या है, 10%। मतलब ये जो राशि है 10% की दर से 4 साल में 2190 रुपये होती है, और 10% की दर से 5 साल में 2409 रुपये। ये मुझे पूछा था कि प्रति वर्ष मेरा दर का मान क्या होगा, दर का मान क्या होगा, 10%। ओके दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए, बी और सी एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी अकेले उस कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो सी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा
कर सकता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए, कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी एक कार्य को खत्म करते हैं कितने दिन में? 36 दिन में। ओके दोस्तों, 36 दिन। ठीक है, 36 दिन ही है। एक मिनट, एक मिनट। देखिए, ए और बी काम मिल करते हैं तीनों 12 दिन तक 12 दिन पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब और ए प्लस बी काम करते हैं मिलके 36 दिन में। ठीक है, यही पूछ रहा है कि सी अकेला काम कितने, देखिए क्वेश्चन यही कर रहा है कि अगर ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम करेंगे तो काम खत्म होगा 12 दिन में। अगर ए प्लस बी दो लोग काम करेंगे मिलके तो काम खत्म होगा 36 दिन में। ये पूछ रहा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो दोस्तों देखिए, अगर ए प्लस बी प्लस सी 12 दिन में करते हैं, ए प्लस बी करते हैं 36 दिन में। ठीक है, देखिए इसको आगे और लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस बी प्लस सी करते हैं 12 दिन में, ए प्लस बी करते हैं 36 दिन में, तो ए भी 36 दिन में करेगा, हाँ, और बी भी करेगा 36 दिन में। ठीक है, इतना अंडरस्टैंड है। चलिए इसको हल करते हैं। ये तीनों का हम क्षमता लेते हैं कि तीनों को इस तीनों का काम करने की क्षमता कितनी है। देखिए ये तीनों का एलसीएम कितना होगा? कितना होगा? 36। ठीक है, ये कटेगा कितने बार में? 3 बार में। ये कटेगा एक बार में, ये कटेगा एक बार में। तो बी की क्षमता है एक, ए की क्षमता है एक, और ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता है 3। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि सी कितने दिन में काम को कर लेगा। तो देखिए सी, इसमें क्या है, ए प्लस बी प्लस सी है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। इसकी क्षमता कितनी है? 3। ठीक है, ए की क्षमता कितनी है, बी की क्षमता कितनी है, ए प्लस बी की क्षमता 1 प्लस 1 2, दोनों में से घटा देंगे तो सी की क्षमता आ जाएगा। सी की क्षमता क्या आएगा? 3 माइनस 2 बराबर 1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब सी को कितने दिन लगेगा काम को पूरा करने में। तो टोटल काम क्या है, टोटल काम कितना है, टोटल मेरा काम है 36 इकाई मेरा काम है। ठीक है, 36 इकाई मेरा काम है। अगर एक की क्षमता से करेगा तो कितना लगेगा, उसके काम करने में लगेगा 36 दिन। ओके दोस्तों, तो सी को अकेले काम करने में लगेगा 36 दिन। इसका उत्तर होगा डी। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाइप ए खाली टैंक को 18 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टम का, पानी और टंकी का। ठीक है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आता ही है, हर परीक्षा में। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं, देखते हैं। ठीक है, ए खाली टंकी को भरता है 18 घंटे में। ठीक है, बी भरता है 24 घंटे में। तो पूछ रहा है कि दोनों खाली टंकी को कितने घंटे में भरेंगे। तो देखिए दोनों दोस्तों, इसको बनाएंगे कैसे, दोनों का क्या लघुत्तम,
दोनों का क्या होगा 74 72 होगा। ठीक है, इसका क्या होगा क्षमता 4, इसका क्षमता क्या होगा 3, यानी ये 4 की क्षमता से ये पाइप पूरी टंकी को भरेगा। ठीक है, और बी जो है 3 की क्षमता से पूरी टंकी को भरेगा। तो वही बोल रहा है कि ए और बी दोनों पानी अगर टंकी को एक साथ खोल लिया जाए तो पूरी टंकी कितने देर में भर जाएगी। आसान क्वेश्चन है, क्या करना है, पूरा काम कितना है मेरा, पूरा काम 72 है। ठीक है, क्षमता कितनी है 4 + 3 72 बटा में 7, उत्तर क्या होगा 7 × 70। ठीक है, इतना मेरा समय लगेगा, इतना घंटा क्या लगेगा 10.2/7 घंटा उत्तर होगा। ओके दोस्तों, उत्तर हुआ सी। ठीक है, चलो आज इतना ही छोड़ते हैं, अब कल देखेंगे अगला सेट, मैथ का अगला सीरीज कल चलेगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।